So, hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, Advanced and other engineering entrance exams. तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है और चाहे वो 13th में। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये जो वीडियो है आपका शॉर्ट नोट्स के ऊपर होने वाला है। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लस उनको बनाने का जो इफेक्टिव वे है वो क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना यार, स्किप मत करना, डू नॉट स्किप दिस वीडियो, कंप्लीट इसको देखना, जिससे क्या होगा आपको बहुत फायदा होगा। और शॉर्ट नोट, बिलीव मी, शॉर्ट नोट्स एक वो चीज है जिसके जरिए आप आईआईटी में जाने का जो आपका सफर है, या आईआईटी में कोई भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का आपका सफर है, उसको आप बड़ा ही आसान बना सकते हैं। उसको आप क्या बना सकते हैं, बड़ा ही आसान बना सकते हैं। या आप मान लीजिए आपका एक बहुत ही खतरनाक हथियार है और एक ही ऐसा हथियार है जो आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या रहती है, राइट। तो पहले बात तो ये देखिए कि जो हम देखने वाले हैं स्मार्ट शॉर्ट नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी, ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्मार्ट शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, जो टॉपर लोग, जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया है, उनके द्वारा बताई गई ये स्ट्रेटेजी जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो वो क्या कहते हैं कि आपको डेली 45 से 50 मिनट अपने टाइम टेबल में 45 से 50 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए रखने हैं, जिसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और उन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट चीजों के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स में पूरी चीजें नहीं लिखनी है, आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे। जनरली क्या होते हैं, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल स्टूडेंट्स के पास तो सिर्फ टीचर के नोट्स होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास दो तरह के नोट्स होते हैं। एक होते हैं टीचर के नोट्स और एक होते हैं उनके खुद के शॉर्ट नोट्स। टीचर के नोट्स वो किस लिए यूज करते हैं, टीचर के नोट्स वो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। और वो किस लिए पढ़ते हैं टीचर के नोट्स वो सिर्फ उनको एक बार रीड करते हैं और उनमें से जो कॉन्सेप्ट है उनको ग्रेस्प करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो टीचर के द्वारा दिए गए नोट्स होते हैं वो हैंडी नहीं होते एग्जाम से पहले रिवाइज करने से। क्यों? क्योंकि टीचर आपको जो नोट्स दिखवाएगा उनकी इतनी बड़ी बड़ी कॉपियां, इतने बड़े बड़े गट्टर लग जाएंगे कॉपियों के, बहुत, मतलब देयर विल बी बंडल ऑफ नोट्स, तो आप उनको एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर सकते, वो हैंडी नहीं होता। एक होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको क्या करने होते हैं, हर आपको खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं हर चैप्टर के। इफ यू रियली नीड टू अचीव हाई सक्सेस स्टार्ट डूइंग दिस। अगर आपको सच में आईआईटी में जाना है या किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, लाइक बिट्स हो गया, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, तो आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने वाली जो स्ट्रेटेजी है ये फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छे कॉलेज में जा सके। आपको अपने नोट्स इस तरह से बनाने हैं कि जब आप उन नोट्स को देखें, उन नोट्स को देखने के बाद आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल तक बूस्टअप हो जाना चाहिए। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि यस आई कैन अचीव अ डिसेंट रैंक इन जेईई मेंस एंड एडवांस। और डिसेंट रैंक का मतलब मेरा है कि जो भी जितने बच्चे बैठ रहे हैं, अगर उनके उन बच्चों के जो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका 0.5% के अंदर आप आते हैं, 0.5% रैंक्स के अंदर आते हैं, तो वो जेई मेंस के अंदर आपकी हाई रैंक्स या डिसेंट रैंक्स कंसीडर करी जाती है। फॉर एग्जांपल 10 की रैंक इन अ जेई मेंस इज गुड रैंक, 35 की रैंक इज आल्सो अ गुड रैंक। अब आप बोलेंगे कि सर 35,000 रैंक में क्या होता है, बस एनआईटी मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं। 30 जो जेई मेंस का जो ये क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है, आप देखिए यू स्टूड अमंग टॉप 35,000 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन in which 10 to 12 lakhs students are appearing, जिसमें 10 से 12 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और आप उसमें 35,000 रैंक पे स्टूड कर रहे हैं टॉप 35,000 स्टूडेंट्स में। तो आप एक, आपके पास ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये जो आपके पास क्रेडिट होगा, जो काफी फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उसके बेस, उसके अंदर एडमिशन लेने पे ये काफी इंपॉर्टेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज फ्यूचर में आपको वहां पे एडमिशन लेने में काफी मदद करेगा ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है। तो आपको अगर ऐसी डिसेंट रैंक लानी है, 0.5% मतलब अगर मैं यार मान लू तुम्हारे 10 लाख के आसपास बच्चे बैठ रहे हैं, तो इट्स अराउंड 50 के, तो 50 के रैंक तक जेईई मेंस में आप बोल सकते हैं कि एक गुड रैंक मानी जाती है, ठीक ठाक रैंक मानी जाती है, एनआईटी मिल जाता है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो भी आपको ये चाहिए, आपको चाहे आईआईटी चाहिए, एनआईटी, जो भी आपका सपना है उस तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शस्त्र आप जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन आप जिसे बोल सकते हैं, वो है आपके शॉर्ट नोट्स। और इन शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए आपको ये 4 पॉइंट से ये याद रखने पड़ेंगे। 4 पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। पहला तो जो आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, जो आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे उसके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए छोटे छोटे,
चीजों को याद करने के लिए। उसके अंदर डायग्रामेटिक सिंबल्स या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए और फॉर्मूले कलर्ड होने चाहिए, और जो आपका फॉन्ट साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। फॉन्ट साइज स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि यार आप देखिए, आपको जो भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितना आपके स्टडी मटेरियल के अंदर पेजेस हैं, जो भी आपके नोट्स हो गए, आपके कोचिंग के नोट्स हो गए, उसमें जो भी पेजेस है उसके 1/4 में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सम चैप्टर हैज 20 पेजेस इन टोटल, तो आपके शॉर्ट नोट्स में उसकी 5 ही पेज होने चाहिए, 5 पेज में शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इतना आपको कंसाइज करने के लिए इतना छोटा फॉन्ट लिखना पड़ेगा, जिससे सारा का सारा मटेरियल कम से कम पन्नों के अंदर आ जाए और आप इजीली एग्जाम से पहले उनको रिवाइज करते हैं। तो फॉन्ट साइज स्मॉल होना चाहिए, उसका कारण ये है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्या हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई कि शॉर्ट नोट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सर उन्हें बनाए कैसे, बहुत बहुत ज्यादा बच्चों का ये सवाल रहता है। तो हाउ टू मेक दिस शॉर्ट नोट्स, आपको क्या करना है, A4 साइज ब्लैंक शीट लेनी है। A4 साइज ब्लैंक शीट जो कि व्हाइट हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की शीट आपको लेनी है, सी कुछ इस तरह की शीट आपको लेनी है। ये प्रिंटर के जो पेपर्स होते हैं व्हाइट वाले, कुछ इस तरह की शीट्स आपको लेनी है, राइट। इन शीट्स पे आपको क्या करना है, दो वर्टिकल लाइंस बना लेनी है। ये जो शीट है इस पे आपको दो वर्टिकल लाइन बना लेनी है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे और एक वर्टिकल लाइन ऐसे। सिमिलरली इस पेज के पीछे आपको दो वर्टिकल लाइन बना लेनी है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे और एक वर्टिकल लाइन ऐसे। तो आप देखेंगे कि आपके 3 सेक्शन हो गए एक पेज पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक ही A4 साइज शीट है, तो इस पे आपने क्या कर लेना है, अगर आपकी ये A4 साइज शीट है तो इस पे आपको दो वर्टिकल लाइन बना ली। तो इसमें 3 सेक्शन हो गए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, राइट। ये 3 सेक्शन हो जाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ जिससे आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपकी ये A4 साइज की शीट है, राइट, तो इसके अंदर आप दो वर्टिकल लाइन बना लीजिए। तो 3 सेक्शन आपके फ्रंट साइड में हो जाएंगे और इसी पेज के 3 सेक्शन आपके बैक साइड में हो जाएंगे, राइट। तो आप देखेंगे कि टोटल 6 सेक्शन हो गए, 3 ऑन ईच साइड। अब आप किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसको पढ़ना आपने शुरू किया, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके टीचर के जो क्लास नोट्स है उसमें मिले, क्या आपके टीचर ने जो क्लास नोट्स लिखवाए आप उससे शुरू करें और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप यहाँ लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स बना रहा हूँ, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स बना रहा हूँ। मान लीजिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होता है, चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिखी। पॉइंट 2 मैंने चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखी। तीसरा पॉइंट मान लीजिए मैंने कूलम्ब्स लॉ लिखा क्या होता है। चौथे पॉइंट पे मैंने लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिखी। पांचवें पॉइंट में मैंने कुछ और लिखा। ऐसे करते करते मैं पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाता जाऊंगा, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पकड़ के जो कि मेरे टीचर के क्लास के नोट्स में से होगा, ठीक है। उन नोट्स जो भी मेरे नोट्स थे अब वो कंसाइज फॉर्म में पॉइंट वाइज आ गए, डायग्राम और सिंबल्स की फॉर्म में। अब जैसे मान लीजिए चार्ज है, चार्ज क्या होता है, तो आपको जैसे मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप इसमें से लिखेंगे कि चार्ज दो तरह के होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। किसी बॉडी में मैं नेगेटिव चार्ज, किसी बॉडी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अगर इसका मास m नेगेटिव है, इसका मास m पॉजिटिव है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आए तो m नेगेटिव ग्रेटर देन m पॉजिटिव। आप समझ रहे हैं कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज प्लस है और दूसरा चार्ज माइनस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसे आपको पिक्चर्स की फॉर्म में जो भी आपकी थ्योरी लिखी हुई है उसको ऐसे डायग्राम्स की फॉर्म में पॉइंट वाइज लिस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने वो लिस्ट कर लिया जो भी आपके टीचर के नोट्स थे। उसके बाद जो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने टीचर के नोट्स से पढ़ा, उस सेम कॉन्सेप्ट को आप एनसीईआरटी से पढ़े, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको उस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स में पॉइंट वाइज लिस्ट कर ले, सेम कॉन्सेप्ट की चीज एनसीईआरटी से पढ़े। अब होता क्या है ना यार, मैं आपको बताता हूँ, जो इंडिया में जो जितने भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं, इंडिया के अंदर जितने भी आपके पास टीचर्स हैं वो सारे इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, और वो आपको जो है कॉन्सेप्ट डिलीवरिंग का काम करते हैं। दे डिलीवर यू कॉन्सेप्ट, नॉट द टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का वो टेक्स्ट नहीं देते हैं, ठीक है। एंड यू शुड मार्क माय वर्ड्स दैट द क्वेश्चन पेपर ऑफ जेईई मेंस इज मेड फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही वो पेपर बनाया जाएगा। अब आप देखिए जेईई मेंस जो होता है हमारे काफी सारे सेट्स के अंदर होता है, तो बहुत सारे पूल ऑफ क्वेश्चन है, राइट। तो जेईई मेंस पूल ऑफ क्वेश्चन है और उसमें से काफी सारे जो क्वेश्चन है वो आपको जो एनसीईआरटी टेक्स्ट की एप्लीकेशन है उसमें से आएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने आपके टीचर के नोट से पढ़ा, इसकी एप्लीकेशंस जो है आप एनसीईआरटी से पढ़ें, कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे एनसीईआरटी से तो उसको आप यहाँ पे लिस्ट करें। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो क्या होगा कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाएगी अगर आप 12th में हैं तो। दूसरा फायदा होगा कि आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन तो
हो ही रही है। तो 12th वालों को दो फायदे हैं, 13th वालों को एक ही फायदा है कि उनकी जेई मेंस की प्रिपरेशन हो रही है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एनसीईआरटी है वो आपने लिख लिया। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक वो करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने में। हमने बहुत मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है, शॉर्ट नोट्स बनाने में वो, और जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तब एक वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर। वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश करते हैं रादर देन दे शुड डेवलप देयर सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो मतलब जो है प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की कोशिश करते हैं, और जो क्रूड एप्लीकेशंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, उनके अंदर वो फेल कर जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर तो बन जाते हैं, लेकिन जो क्रूड एप्लीकेशंस होती है उनके अंदर फेल कर जाते हैं। और ये देखा गया, ये प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस है, जो हमारा एनालिसिस का वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 20 से 25% पेपर जो सेट होता है, 20 से 25% पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी की क्रूड एप्लीकेशंस पे बनाया जाता है। जो एनसीईआरटी के अंदर क्रूड एप्लीकेशंस दी हुई है कॉन्सेप्ट्स की, उसके अंदर से वो पेपर आपका डिजाइन किया जाता है। और वही जो क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के क्रूड एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं, वही आपके गेम चेंजर होते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के अंदर। वही आपके गेम चेंजर क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल पूरा खेल बदल देते हैं। क्रूड कॉन्सेप्ट वाले जो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स होते हैं एनसीईआरटी के, ये पूरा गेम बदल देते हैं। तो आपको ये क्रूड एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी कॉन्सेप्ट की, कि आपको एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जस्ट ग्रैस्प इट एंड अंडरस्टैंड इट। एनसीईआरटी से उसको निकालें, उसको समझे और उसको याद करें और उसको बार बार पढ़े। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनने की बजाय आपको सब्जेक्ट नॉलेज पहले डेवलप करनी है, ठीक है। डेवलप एप्लीकेशन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट की एप्लीकेशन नॉलेज बननी है रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको एप्लीकेशन नॉलेज आ जाएगी सब्जेक्ट की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अपने आप डेवलप हो जाएगी, जो कि एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एनसीईआरटी के सारे शॉर्ट नोट्स उस कॉन्सेप्ट के लिस्ट कर लिए, ठीक है। पॉइंट पॉइंट बनाते गए आप, पॉइंट बनाते गए, इसी में आपने और एनसीईआरटी के भी 3 4 5 पॉइंट्स जोड़ दिए, ठीक है। अब अभी तक आपने क्या किया, आपने टीचर के नोट्स कवर कर लिए और आपने एनसीईआरटी कवर कर ली, ठीक है। उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना है भाई अभी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां भी आप इंडिया में किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एलन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो फिटजी हो, चाहे आपका कोई प्राइवेट कोचिंग हो, जो भी आपके आसपास कोचिंग्स है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी कोचिंग हो, XYZ, मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं करूंगा, कोई भी कोचिंग हो, वो कोचिंग या वो जो भी आपका ट्यूशन है, वो आपको स्टडी मटेरियल देता है या स्टडी पैकेज देता है। आप उस स्टडी पैकेज को पढ़े उस कॉन्सेप्ट के। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, कुलम्स लॉ स्टार्ट किया, तो पहले मैंने कुलम्स लॉ मेरे टीचर के नोट से पढ़ा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे। फिर वही कुलम्स लॉ मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा। 3 3 4 4 जगह से पढ़ना है एक ही चीज, तब आपको जो है मतलब बहुत मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई हमने क्या ही बना लिया। फिर आपने कुलम्स लॉ जो है एनसीईआरटी से पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आई उनको लिखा। फिर वही कुलम्स लॉ आपने आपका जो स्टडी पैकेज था, आपकी कोचिंग वालों ने आपको दिया था, बहुत ही स्पेशली डिजाइंड पैकेज होता है। कोचिंग, सारी कोचिंग के फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तुम बढ़िया सा स्टडी पैकेज बनाते हैं, उसको आपको पढ़ना है। उसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि उस स्टडी पैकेज, जो कोचिंग के स्टडी पैकेज है, वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि आपको हर टॉपिक में उनके अंदर 1 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि ना तो टीचर ने क्लास में कवर करे और ना ही वो एनसीईआरटी में है, और वो जेई के अंदर आ जाते हैं। तो 1 से 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, और जनरली टीचर्स जो होते हैं उनको मिस कर जाते हैं। फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स होते हैं, वो कुछ एनसीईआरटी में भी नहीं होते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर को याद नहीं रहे, टीचर नहीं बता पाया क्लास में, और एनसीईआरटी में वो नहीं था। तो वो क्या होगा, आपका स्टडी पैकेज से कवर हो जाएगा। टीचर आल्सो मिस देम इन क्लास लेक्चर्स एंड नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। इफ यू फाइंड सच इन योर स्टडी मटेरियल, जस्ट राइट देम। तो आप पॉइंट वाइज उनको भी अब यहाँ पे पॉइंट बना बना के 6th पॉइंट, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, ऐसे आप बना बना के यहाँ पे भी लिस्ट करते जाए। तो आपने कुलम्स लॉ मान लिया, मैंने कुलम्स लॉ से ऐसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होगा, जैसे एनएलएम में फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, और ऐसे हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो मैंने कुलम्स लॉ जो है सबसे पहले अपने टीचर के क्लास नोट से पढ़ा, फिर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर मैंने मेरे कोचिंग के स्टडी मटेरियल से पढ़ा। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट का थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। थ्योरी के बाद मैं क्या करता हूँ, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, या एग्जांपल्स। तो अब आप एग्जांपल्स रीड करिए क्लास नोट्स से और कोचिंग के स्टडी मटेरियल से। कोचिंग के स्टडी मटेरियल में भी सॉल्व एग्जांपल्स दिए होते हैं, वो ऐसे दिखाने के लिए नहीं दिए होते हैं, वो बच्चों को सॉल्व कराने के लिए दिए होते हैं कि बच्चे इनको पढ़ के और सीखे। उनका क्या यूज होता है, उनके पीछे का ये यूज होता है कि शॉर्ट नोट्स में उनमें से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उनको आप लिखें, इसलिए वो एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं।
तो आप जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ें अपने क्लास नोट से और कोचिंग के स्टडी मटेरियल से। अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिलता है जिसको आपको लगता है कि आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, या आप उस टाइप के एग्जाम्पल में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो जस्ट उस एग्जाम्पल को पिक्टोरियल फॉर्म में शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख दीजिए। एज जो पिक्टोरियल फॉर्म होगी वो उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को जो याद आ रहा है मैं वो बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर होता है उसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है कि ऐसे एक पॉइंट से दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को सस्पेंड कर दिया, ये क्यू एक चार्ज है, दूसरा चार्ज भी क्यू है, इन दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद इनको किसी लिक्विड में डाल दिया सच दैट इनके बीच का जो एंगल है वो अनचेंज रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स बताते हैं सबको क्लास में। तो अब मान लीजिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो 4 लाइन की लैंग्वेज होगी, इसको आप पिक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो स्ट्रिंग, दो चार्ज। अब इन दो चार्जेस पे आपने फोर्सेस मार्क कर दिए, एम जी, इस पे लगा इधर एफ ई, इस पे लगा इधर एफ ई, और इस पे मान लीजिए आपका जो बाय एंड फोर्स लगेगा जो कि हो जाएगा रो वी जी। और जैसे ही आप इसको लिक्विड में डाल देंगे तो एफ ई विल चेंज टू एफ ई बाय एप्सिलॉन आर, राइट। बस आपको इतना सा लिखना है और इसको स्टार मार्क करके और इसको हाईलाइट कर लेना है। अब जब भी आप रिवाइज करेंगे तो दिस पिक्टोरियल डायग्राम विल बी इनफ फॉर रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट। आप जैसे इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, क्वेश्चन ही क्लिक कर जाएगा। अच्छा ये ऐसे ऐसे था, टीचर ने ऐसे ऐसे बताया था, इसका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे होगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने ये गलती करी थी। तो ये पिक्टोरियल देख के जो है आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये पिक्टोरियल जो है कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को डायग्राम्स में कन्वर्ट कर करके अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये काफी मतलब अट्रैक्टिव भी लगेंगे और काफी आपको जो है बेनिफिशियल भी होंगे। ठीक है, पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। तो जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो सफिशिएंट है टू रिकॉल एनी कॉन्सेप्ट, राइट। आपको उस चैप्टर जो भी आपने चैप्टर उठाया उस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे ही करना है। क्या करना है? आपको सबसे पहले अपने टीचर के नोट से पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी से पढ़ना। टीचर के नोट से पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, शॉर्ट नोट्स में लिस्ट डाउन कर लिया। एनसीईआरटी से पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट मिला, लिस्ट डाउन कर लिया। कोचिंग के स्टडी मटेरियल से पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट लगा, लिस्ट डाउन कर लिया, जो भी मिस हुआ पॉइंट है। उसके बाद मैंने एग्जांपल्स करे, कोई कॉन्सेप्ट मेरे को ऐसा लगा जिसमें मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा किसी टाइप के एग्जांपल में, मैंने वो एग्जांपल पिक्टोरियल फॉर्म में नोट्स में लिख लिया। ठीक है, पूरे हर कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये करना है। तो ऐसे करके आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैप्टर के बाद। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होंगे आप वो करेंगे, या कोई बुक फॉलो करते होंगे वो करेंगे। प्लस उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो तो सभी करते हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। और इनके अंदर भी आपको सेम करना है। इनके अंदर भी अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि यार मेरे को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पहले जो है मेरे को ये रिवाइज करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसा मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल लेके बताया, और उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। जस्ट जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, जो उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस कॉन्सेप्ट के, वो आप पिक्टोरियल में लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा अगर मैंने सीरियसली तैयारी करी है तो, कि यार ये इसके अंदर बायोंड फोर्स आएगा mg के बराबर होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मेंशन था कि थीटा अनचेंज था, तो मैं थीटा कंपेयर करके रिलेशन निकाल लूंगा, ये लेंथ एल मानूंगा 2l sin थीटा, तो आपको ऑटोमेटिकली सब क्लियर कर जाएगा, मतलब आपको क्लियर कट पिक्चर आ जाएगी दिमाग में। तो जस्ट ये जो पिक्टोरियल है ना, इसमें आपको उन क्वेश्चंस को भी कन्वर्ट कर लेना है। क्यों पिक्टोरियल में क्यों मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ? बिकॉज पिक्टोरियल एक तो दिखने में अच्छा लगता है तो आपको नोट्स को पढ़ने का बार बार मन करेगा, प्लस इट विल बी सफिशिएंट टू रिकॉल अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। वो सफिशिएंट होता है, उसको देखते ही आपको सब समझ आ जाएगा रादर देन रीडिंग। एक तो किसी चीज को देख के इमेजिन करना और एक किसी चीज को लाइन के थ्रू पढ़ना। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना जो है वो इतना हैंडी नहीं होता जितना आप किसी चीज को देख के इमेजिन करते हैं, जिसको हम फ्लैशिंग मेमोरी बोलते हैं। और एग्जाम में जो 80% पेपर होता है वो फ्लैशिंग मेमोरी से ही सॉल्व हो जाता है, राइट। जो 80% आपका पेपर होता है फ्लैशिंग मेमोरी से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, जहां भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिला, जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी और मुझे लगता नहीं किसी सब्जेक्ट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो उन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? उन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे और उनको बार बार रिवाइज करेंगे। ठीक है,
तो आप देखिए हर कॉन्सेप्ट का ऐसे आपने हर कॉन्सेप्ट के लिए किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस टीचर्स क्लास, सबसे पहले टीचर्स क्लास नोट्स, फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी, फिर स्टडी मटेरियल, फिर इलस्ट्रेशंस, फिर लास्ट, ऐसे करके आपने पूरे चैप्टर का एक बना लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे उनको भी आपने करके, और फाइनली लास्ट में चैप्टर के जो शॉर्ट नोट्स के लास्ट में, एक तो शॉर्ट नोट्स पहले बन जाएंगे जिसमें आपके क्लास टीचर्स के नोट्स होंगे प्लस आपके जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टडी मटेरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इलस्ट्रेशन, ये शीट बन गई। ऐसी 3-4 शीट बन जाएगी। उसके लास्ट में फिर जो है आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं वो उनको आप पिक्टोरियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप देखेंगे हर चैप्टर के बाद आपने क्या बना लिया, आपने एक सिंगल शीट बना लिया, बंडल ऑफ 4-5 शीट्स बना लिया जिसके अंदर आपके क्लास नोट्स आ गए, आपकी एनसीईआरटी आ गई, आपके कोचिंग का मटेरियल आ गया, प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो भी इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस है वो सब उसके अंदर आ गया। ठीक है, और ये जो चीज बनेगी दिस विल बी वेरी हैंडी टू रिवाइज बिफोर एग्जाम्स। ये जो चीज बनेगी ना ये इतनी हैंडी हो जाएगी एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए, और ये बनने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा वो इतना ऊपर हो जाएगा कि मतलब यू विल फील लाइक कि यार मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मतलब इसके अंदर तो मैं बिल्कुल आर या पार एकदम फाड़ के आऊंगा पेपर में जाके। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और एग्जाम में जो है ना जितना रिवीजन मैटर करता है ना उतना कुछ मैटर नहीं करता। पढ़ते सब है, तैयारी सब करते हैं, एक रिवीजन का जो फैक्टर होता है ना वही जो है गैप ले आता है रैंक्स के बीच में। तो जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, अब रिवीजन बड़े बड़े नोट्स से करने में क्या है, बच्चों को आलस आता है, दे फील लेजी इन रिवाइजिंग दोस लॉन्ग नोट्स। तो इसीलिए अगर उनके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए होते हैं, आप खुद इमेजिन कि एक तो आपको 50 पेज रिवाइज करने और एक आपको मान लीजिए सिर्फ 15 पेज रिवाइज करने, तो 15 पेजेस आर मोर हैंडी टू रिवाइज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है शॉर्ट नोट्स का। एक आपको चीज याद रखनी है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग कभी खत्म नहीं होगी। आप, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आपने जो चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट नोट्स बना लिए, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बना लिए 5 पन्नों में, वर्क पावर एनर्जी के बना लिए 6 पन्नों में, ऐसे मैंने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए। उनके बाद आप करिए उन शॉर्ट नोट्स के बाद सेम ऐसे ही 2-3 ब्लैंक पेपर, सेम ऐसे ही 2 या 3 ब्लैंक पेपर लीजिए, उनको यहाँ आगे वर्टिकल 2 वर्टिकल लाइन खींचिए, पीछे 2 वर्टिकल लाइन खींचिए, ऐसे 2-3 पेपर उनकी शीट्स के साथ लगा के उनको स्टेपल कर दीजिए। अब ये स्टेपल क्यों करना है, इन ब्लैंक पेपर का यूज क्या है वो मैं बताता हूं। आप टेस्ट देंगे, यू विल बी गिवन, यू हैव गिवन टेस्ट पेपर्स, और फ्यूचर के अंदर आप और ज्यादा टेस्ट पेपर्स देंगे, तो उन टेस्ट पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे, तो उनमें जो कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको लगा कि यार कॉन्सेप्चुअल है, मैंने नहीं पढ़ा है आज तक, टीचर ने नहीं बताया है मेरे को आज तक, इंपॉर्टेंट मेरे एनसीईआरटी में नहीं मिला, प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिला, साला कोचिंग के स्टडी मटेरियल में भी नहीं था, लेकिन टेस्ट में आ गया, तो एक बार आपको धोखा मिल चुका, अब आपको दोबारा धोखा नहीं लेना। तो आपको उस क्वेश्चन को भी क्या करना है, पिक्टोरियल फॉर्म में करके और अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको लिख देना है। ठीक है, और उन ब्लैंक पेपर्स के अंदर उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ब्लैंक पेपर्स के अंदर लिख देना है। हर चैप्टर के लिए आपको ऐसे करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के लिए आपको सेम स्ट्रेटेजी रखनी है। एट लास्ट आपके पास क्या क्या हो गया, क्लास नोट्स हो गए, एनसीईआरटी हो गई, योर कोचिंग मटेरियल, उसके अंदर कोचिंग मटेरियल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जो आपकी एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं, प्लस योर मिस्टेक्स जो आपने टेस्ट में करी है। ठीक है, योर मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स आपने टेस्ट में करी है, और इसमें क्या होगा, आपकी जो है एक ही चीज में आपके शॉर्ट नोट्स भी हो गए, शॉर्ट नोट्स के साथ जब आप इनको रिवाइज करेंगे तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप अपनी मिस्टेक्स भी रिवाइज कर लेंगे। और ये वाला जो फैक्टर है ना मिस्टेक रिवाइज करने वाला, ये रिवीजन पे जो है 4 चांद लगा देता है। वो कहते हैं ना अपन सोने पे सुहागा हो गया, वो वाली बात है मिस्टेक्स को रिवाइज करना। तो आपने एक ही बंडल ऑफ शीट बनाया 10 से 15 पेज का, उसी के अंदर आपके जो है टीचर के क्लास के नोट्स आ गए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, कोचिंग मटेरियल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, कोचिंग मटेरियल और क्लास के इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस आ गए, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, प्लस जो आपने क्लास में गलतियां करी है वो आ गया। ठीक है, तो ये सब आपने हर चैप्टर के लिए कर लिया। अब टेस्ट तो आपके कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, तो शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा था, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है यहाँ तक कि सब भर गया, यहाँ तक कि सब भर गया, और यहाँ तक मेरे 88 पॉइंट्स हो गए। मान लीजिए मैंने टेस्ट दिया, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आया, मैंने 87 पॉइंट डाल के ऐड कर दिया। मान लीजिए वर्क एनर्जी पावर में जो है एक अच्छा क्वेश्चन आया, मैंने 47 पॉइंट डाल के ऐड कर दिया। राइट, ऐसे आपको ऐड करते जाना है, तो टेस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होगी, तो शॉर्ट नोट्स की मेकिंग आपकी चलती रहेगी, क्योंकि उनमें आप जो क्वेश्चन है उनको ऐड करते रहेंगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना कब खत्म करना है,
क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आपकी कभी खत्म नहीं होगी तो शॉर्ट नोट्स कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको कब खत्म करना है, आपको ये पूरी कहानी एंड कर देनी है 7 days बिफोर योर जेई मेंस। 7 दिन पहले जेई मेंस को आपको ये खत्म कर देना है, और साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी करते जाएंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर 7 दिन पहले जब आपने बंद कर दिया, अब आपको लास्ट के 7 दिन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, ओनली एंड ओनली शॉर्ट नोट्स। क्या होगा, इसके साथ आपकी सारी चीजें तो कवर होगी क्लास नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप एग्जाम से एक वीक पहले रिवाइज कर रहे होंगे, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर ईयर लॉन्ग मिस्टेक्स। जो भी आपने पूरे साल भर में मिस्टेक्स करी है, वो भी आप एग्जाम से 7 दिन पहले रिवाइज कर लोगे। और बिलीव मी जेई मेंस में या जेई एडवांस में जब भी आप ये क्वेश्चन देखोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी मिस्टेक का क्वेश्चन है, तो आप तुरंत, आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा कि यार मैंने इसमें एक बार गलती कर रखी है। तो आप एक सेफ पाथ से उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे, अंधाधुंध तीर नहीं चलाओगे। आप जो है आप अंधेरे में तीर नहीं चलाओगे, आप बिल्कुल उजाले में सटीक पे निशाना लगाने की कोशिश करोगे कि यार मैं पहले चूक चुका हूं, अब मेरे को इसमें जो है गलती नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। तो आप जो है एग्जाम से 7 दिन पहले अपनी मिस्टेक्स भी रिवाइज कर लोगे। और ये जो है जिसपे मैं इतना फोकस कर रहा हूँ, जो ईयर लॉन्ग मिस्टेक्स हैं, ये इतनी अच्छी, इनको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, मतलब ये मान लो फोड़ के आने वाले हो पेपर आप। ठीक है, कोई टॉपर वॉपर कुछ नहीं है फिर आपके सामने, अगर आपने ये कर रखा है तो। ठीक है, इन सबको आपको 7 दिन में रिवाइज करना है, जो भी आपके एग्जाम्स के 7 दिन बच चुके हैं। ठीक है, आपने क्या कर लिया, ये पहली बात तो बहुत हैंडी होगा, एंड यू डोंट हैव टू रिवाइज दोस 1000 पेज स्टडी मटेरियल। 1000 से 1200 पन्ने का पूरा स्टडी मटेरियल हो जाता है कोचिंग का, क्लास नोट्स, एचसी वर्मा वगैरह सब मिला मिलो के। तो आपको वो 1000 पेज रिवाइज नहीं करने की बजाय सिर्फ आपके जो नोट्स बने वो ही रिवाइज करने हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अच्छी रैंक निकाली, और जो टॉपर्स है ना, उनसे भी आप पूछ लेना। हर सब्जेक्ट के अगर आप चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो 140 से 150 पेजेस के अंदर हर सब्जेक्ट कवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आपके पास एक पेज पे 6 सेक्शन है। अगर आप इसमें 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो 1 2 3 सेक्शन आगे, और 2 वर्टिकल लाइन पीछे बनाएंगे तो 1 2 3 6 सेक्शन इधर। तो आपके पास एक पेज पे 6 सेक्शन है, 3 सेक्शन इधर और 3 सेक्शन इधर, राइट। तो आप काफी सारी चीजें लिख सकते हैं ना एक पेज पे। और ये ट्रस्टेड है, ये बात मानिए, 140 से 150 पेजेस के अंदर जो है आपके पूरे शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। इट मींस जो 1000 पन्नों का स्टडी मटेरियल था, वो बिल्कुल आपने आधे तक रिड्यूस कर दिया, अराउंड 450 पेजेस के अंदर। और ये 450 पेजेस एग्जाम से 7 दिन पहले रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे पिक्चर्स और कीवर्ड्स हैं। आप इनको ऐसे पन्नों को ऐसे पलटेंगे, देखते जाएंगे, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। आपको देखते ही आपका जो माइंड है वो फ्लैशिंग मेमोरी में सोचने लग जाएगा। आपके जो सामने फ्लैश होगी चीजें कि यार क्लास में ये हुआ था, ये मैंने वहां से पढ़ा था, इसमें ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एंड बिलीव मी, दिस विल गिव यू नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो गया। ठीक है, आपने लास्ट में जो है सब रिवाइज कर दिया, यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, एंड अलोंग विथ देम यू हैव रिवाइज्ड योर मिस्टेक्स आल्सो। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने मिस्टेक्स भी रिवाइज कर ली। बड़े बड़े टॉपर से पूछ लेना, काफी अच्छी चीज होती है एग्जाम से पहले ये रिवाइज कर लेना। और ये कब होगा, जब आप एग्जाम तक ईयर लॉन्ग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर अभी भी आपका जेई मेंस जो है जून जुलाई के आसपास होगा, जितना मेरे को लग रहा है, तो अभी से भी आप बनाने लगेंगे, तब तक भी आपके पास काफी सारे शॉर्ट नोट्स, अराउंड 95% कोर्स, 90 से 95% कोर्स की शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, एट लास्ट जब आप वो शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, आफ्टर सीइंग दो शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद ने बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स को देखने के बाद आपका अंदर जो फीलिंग होगी और जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। दैट फीलिंग एंड दैट कॉन्फिडेंस विल बी एट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, उसका उसको मतलब कोई वो किसी चीज के कंपेरेबल ही नहीं है। एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल नाउ। आप अनस्टॉपेबल हैं, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता टू रीच इनटू योर ड्रीम आईआईटी, टू रीच इनटू योर ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो प्लीज ये जो स्ट्रेटेजी बताई गई है शॉर्ट नोट्स की, ये जो स्ट्रेटेजी बताई गई है शॉर्ट नोट्स की, इसको अच्छे से फॉलो करें। एक बार लास्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। आपको अपने टीचर के क्लास नोट्स पढ़ने हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिस्ट करने हैं, सब
उसके बाद जो है आपको अपने एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिस्ट करने हैं। उसके बाद आपको अपने जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल है वो पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट का। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस मतलब इलस्ट्रेशंस पढ़ना है और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस को लिस्ट डाउन करना है। ऐसा आपको हर कॉन्सेप्ट का करके अपना पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेना है थ्योरी के लिए। थ्योरी हो गई। अब उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या जो भी आपका मटेरियल है उससे आप क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उन शॉर्ट नोट्स के लास्ट में पॉइंट्स डाल के वो ऐड कर दो। उसके बाद आपकी जो टेस्ट की मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, टेस्ट के अंदर एनालिसिस के दौरान जो मिस्टेक्स निकल के आ रही है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आप देखेंगे यार ये क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से उस कॉन्सेप्ट से आया है, तो मैं उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के लास्ट में इसको लिख लेता हूं, तो आपकी मिस्टेक्स भी उसके अंदर आ जाएगी। और इन शॉर्ट नोट्स को आपको एग्जाम से 7 दिन पहले बनाना बंद कर देना है और 7 दिन में सिर्फ आपको ऐसे पेजेस को आपको टर्न ओवर करना है, तो आपको सब समझ आ जाएगा। आपकी कोचिंग का मटेरियल रिवाइज हो गया, क्लास नोट्स रिवाइज हो गए, एनसीईआरटी रिवाइज हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज हो गए, प्रीवियस ईयर रिवाइज हो गए, प्लस मिस्टेक्स रिवाइज हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ओके टेस्टेड मेथड है। सारे टॉपर्स बड़े बड़े टीचर्स इस मेथड को बताते हैं। तो मैं भी बोलूंगा कि आप जो है शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग देम फ्रॉम नाउ ओनली। अभी से ही उनको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको आपके ड्रीम आईआईटी या ड्रीम एनआईटी या ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचने में इतनी मदद करेगा, इतना हेल्पफुल होगा, शायद से मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हेल्पिंग चीज कोई हो सकती है। और राइट, तो ये मैं मेरी तरफ से कहना चाहूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद आप इस पे कमेंट कर दीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस डालते रहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ गई होगी। उसके अंदर क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपको सिखाए हैं। राइट, सारे कॉन्सेप्ट्स की वो जो है इंपॉर्टेंट एक प्लेलिस्ट है, हम क्वेश्चन सीरीज जो है उसके अंदर चला रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।